हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही हुई। ठीक है, तो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन हम लोग एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं, क्योंकि जैसे आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। ठीक है, तो हम लोग भी आज के दिन एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि आज के 1-1.5 महीने बाद आप लोग का एग्जाम है एयरफोर्स वालों का, उसके लिए एकदम श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट इंग्लिश फॉर एयरफोर्स। देखो, पिछली बार हम लोगों ने कवर किया था, उसके बाद एनडीए भी कवर किया, सीडीएस भी कवर किया, एफकैट भी कवर किया, लेकिन इस बार हम लोग बाकायदा अनाउंसमेंट करते हैं कि अब की बार जो है हम लोग एयरफोर्स का कंप्लीट इंग्लिश बाकायदा लेकर चलेंगे। आप लोगों ने जो सीडीएस दिया होगा उसको पता होगा, ठीक, कि वोकैबुलरी जो हम लोगों ने की थी कितनी ज़्यादा फंसी। ईडियम फ्रेज इस बार चेंज हुआ था पैटर्न, तो ईडियम फ्रेज नहीं पूछा, लेकिन हम लोगों ने जो पेयर वर्ड पहले से किए थे, तो पिछली एयरफोर्स के लिए पेयर वर्ड मैंने बनाया था, क्योंकि वो मुझे पता था कि इसे एयरफोर्स में पूछता ही है। लेकिन इसीलिए मैंने एनडीए वालों को पढ़ा दिया कि पेयर वर्ड पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, और वो पूछ भी लिया इस बार पेयर वर्ड। ठीक है, तो इस बार जो है हम लोग एकदम कवर करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट डेज। ध्यान देना, अल्टरनेट डेज हम लोगों का चलेगा क्या, वोकैब। अब देखो, वोकैब में बेसिकली जितनी वोकैब आती हैं वो हो जाएंगी सिनोनिम एंटोनिम्स, ठीक, और उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आएंगे, और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आएंगे, और उसके बाद जो आपका जो होता है कलेक्टिव नाउन्स, वो भी हम लोग करेंगे, क्योंकि आपके एयरफोर्स में कलेक्टिव नाउन बहुत अच्छे से पूछते हैं। ठीक, उसके बाद अब देखो 2 दिन का हम लोगों ने टाइम लिया, अल्टरनेटिव चलेगा। मान लो आज वोकैब चला, फिर कल का दिन खाली रहेगा, फिर वो कैब चलेगा। सर ये खाली क्यों रखेंगे, क्योंकि इस खाली वाले दिन हम लोग करेंगे ग्रामर। ठीक, एक दिन वो कैब, एक दिन ग्रामर। अब ये इस तरह कुछ ऐसे होगा कि आज आपने वो कैब पढ़ा, टोटली 10 वोकैब, उसके सिनोनिम एंटोनिम, लगभग आपको एक दिन में 30 वोकैब आपको आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक, एक दिन आपने वोकैब पढ़ा, अब अगले दिन उसको रिवाइज करेंगे, बाकायदा याद करेंगे, फिर उस दिन आप लोग ग्रामर पढ़ेंगे, फिर अगले दिन ग्रामर रिवाइज करेंगे, वोकैब याद करेंगे। और हाँ, सबसे मेन चीज़, हमें पता है आप लोगों को उससे वोकैब नहीं याद होती जल्दी से, इसीलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम जल्दी वीडियो लेके आने एकदम भाई साहब ऐसा बताएंगे स्ट्रेटजी ना, कि वोकैबुलरी आपके दिमाग से कभी उतरेगी ही नहीं। ठीक, एकदम अच्छे से वो वोकैब आपको याद हो जाएगी। ठीक, इस तरह मतलब वो मेथड रिवीजन का कोई ऐसा वैसा ट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रिक नहीं है, बाकायदा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग से आपसे उतरेगा नहीं वोकैबुलरी। ठीक, तो आप लोग समझ गए इतना कि हम लोग इंग्लिश कंप्लीट एयरफोर्स के लेकर चलने वाले हैं अभी स्टार्टिंग से। बाकी करंट अफेयर्स तो डेली चल रहा है, करंट अफेयर्स जो हम लोग डेली करते हैं, उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स करते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जीएस का भी हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक कवर करते हैं। स्टैटिक क्योंकि आपको पता है, जैसे उसमें पूछता है नेशनल पार्क, एयरफोर्स ने पूछ लिया नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क ऐसा थोड़ी ना सब में से कोई एक उठा लेता है, जो नेशनल पार्क रिसेंट न्यूज़ में रहते हैं वही पूछ लेता है कि नहीं। पूछ लिया प्रेसिडेंट, किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट, अब ये थोड़ी ना इतने सारे देश हैं और उसमें से कोई भी प्रेसिडेंट पूछ लेगा, जो भी देश जो भी कंट्री न्यूज़ में रहते हैं वहाँ का प्रेसिडेंट उठा लिया। कहीं किसी कंट्री में हमारे पीएम गए, प्रेसिडेंट गए विजिट करने, वहाँ का प्रेसिडेंट पूछ लिया, तो पीएम पूछ लिया, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो करंट के साथ स्टैटिक चलता रहता है, और एग्जाम टाइम पे हम लोग ये भी कवर कर लेंगे एकदम अलग से बकायदा। तो अभी के लिए इंग्लिश में आपको नो टेंशन, करंट अफेयर्स की आपको नो टेंशन। ठीक, डेली हमारे साथ जुड़े रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आज चलते हैं। तो कमेंट में सभी लोग मारो जय श्री कृष्ण लिख के भाई साहब, और सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से आज मस्त वोकैब पढ़िए और दिन भर आपका है, एंजॉय कीजिए। आज हमारे कन्हैया जी का, हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन है, और इसी खुशी में आप लोग एकदम मस्त दिन भर खेलिए कूदिए, मस्त रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले, अब बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए, जिसमें हम लोग 10 का वोकैब का डोज हर दिन लेने वाले हैं। डेली 10 वोकैब का डोज रहेगा सिनोनिम और एंटोनिम्स के साथ, एकदम मस्त। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आपका कैलुमनी। कैलुमनी का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली कैलुमनी का ये इतना बड़ा वर्ड है आपके पास, इसका आप लोग को अगर मतलब नहीं समझना है तो एक सीधा सिंपल सा वर्ड इसको समझिए कि आप लोग किसी को बदनाम करना चाहते हैं, तो क्या वर्ड यूज के लिए यूज होगा, कैलुमनी। द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट, किसी के बारे में क्या फॉल्स, गलत और डिफेमेटरी स्टेटमेंट आप लोग निकालते हैं इन ऑर्डर टू डिफेम देयर रेपुटेशन, वही बदनाम करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैलुमनी। ठीक, सिनोनिम की बात करें तो डिफेमेशन, टेरेट और डेरिसन और स्लैंडर। डेरिसन आपका बहुत ही अच्छा वर्ड है, ध्यान देना। ठीक,
तो डिफेमेशन, डेरिशन, टेरेट और स्लैंडर इसके सिनोनिम। एंटोनिम बात करें तो विंडिकेशन, क्लियरेंस, यूलॉजी, यूलॉजी बेसिकली मतलब होता है प्रेस करना किसी की, और पैनिग्रिक, बहुत अच्छा वर्ड है पैनिग्रिक। पैनिग्रिक का मतलब किसी की आप क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं या बड़ाई कर रहे हैं, ठीक। अब आते हैं मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब होता है रिलेटिंग टू कैरेक्टराइज्ड बाय डिसीज, मतलब कोई ऐसी डिसीज क्या हो जो बहुत ज़्यादा क्या बहुत पैथेटिक हो, मतलब मॉर रूट लगा हुआ है ना, मॉर्बिड, मॉर रूट का मतलब क्या होता है कि जो डेडली हो बहुत ज़्यादा, ठीक। जैसे गॉलिस, डिसीज, पैथोलॉजिक और पैथोलॉजिकल इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम वोलसम, इनफॉन्सिव, हेल्थी, ठीक। इनऑफेंसिव जो बहुत ज़्यादा मतलब वो ना हो, और हेल्थी इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड देखते हैं रैपर्ट। रैपर्ट एक अच्छा वर्ड है। रैपर्ट का मतलब होता है आप बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप, ठीक। तो फ्रेंडली रिलेशनशिप बेसिकली क्या हो जाएगा, रैपर्ट। और ये किस तरह यूज होगा, नाउन की तरह जो होता है क्या, फ्रेंडली रिलेशनशिप, ठीक। सिनोनिम की बात करें तो फ्रेंडलीनेस, टुगेदरनेस, एफिनिटी। एफिनिटी एक बहुत अच्छा वर्ड है, और इसके साथ साथ एक और वर्ड आता है आपका एमिटी। एमिटी मतलब किसी के साथ आपका अच्छी बॉन्डिंग हो तो क्या कहलाएगा, एमिटी कहलाएगा, ठीक। एंटोनिम की बात करें तो अनफ्रेंडलीनेस, इनकम्पेटिबिलिटी, डिसएग्रीमेंट, इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक। समझ में आ गया सबको। अब आते हैं लैमेंटेबल, बहुत तगड़ा वर्ड है। लैमेंटेबल का मतलब क्या होता है, आप क्या है बहुत ज़्यादा निंदनीय। लैमेंट इसको कैसे याद करेंगे, लेमेंटेबल का मतलब जो क्या हो, लात खाने वाला काम। देखो लेमेंट मतलब लात खाना, लात खाने, जो इतना बुरा काम करे, लात खाने वाला काम कोई करे तो क्या हो जाएगा, लेमेंटेबल। लामेंटेबल, लात, देखो याद रिलेट करो, लेमेंट लात, ठीक। लात खाने वाला काम कोई काम करेगा, इतना बुरा काम कर दे कि लात खाने वाला काम हो जाए, तो वही वेरी बैड। और डिप्लोरेबल बढ़िया वर्ड है, एग्जाम में पूछता है डिप्लोरेबल, ठीक है। तो डिप्लोरेबल इसका सिनोनिम हो जाता है। डिस्ट्रेसिंग, ग्रीवियस और अनसेटिस्फैक्टरी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें तो जॉयफुल, वंडर, सेटिस्फैक्ट्री और कंफर्टिंग इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है प्रेगिस। प्रेगिस बहुत बढ़िया वर्ड है। प्रेगिस का मतलब बेसिकली होता है सेल्फ राइटलेसली, मॉरलिस्टिक और सुपीरियर। इसका क्या मतलब हुआ, आप क्या हैं, मॉरल है, बहुत ही ज़्यादा आप क्या हैं, सभ्य हैं, तो वही चीज़ होता है प्रेगिस। इसको इंग्लिश वर्ड रहने दो, इसको सीधा सीधा हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो आप सभ्य है वो क्या हो गया, प्रेगिस हो गया। जैसे सैंक्टिमोनियस, जो शुद्ध, सैंक्टम होता है ना, एक वर्ड होता है सैंक्टम सैंक्टोरम। सैंक्टम सैंक्टोरम, सैंक्टम सैंक्टोरम का मतलब क्या होता है बताइए, किसी को पता है, चलो किसी को पता हो तो कमेंट मारो। सैंक्टम सैंक्टोरम का मतलब बेसिकली क्या होता है, कमेंट मारो, हम जिसका सही होगा उसको उस पर हार्ट दे देंगे, तो आपको समझ जाएगा कि ये सही है, ठीक। मॉरलिस्टिक, जो बहुत ज़्यादा मॉरल हो। सेंटेंसियस और प्रोडिस, ये सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम बात करें तो क्या होगा, लिबरल, फ्री, प्रिमिसिव, क्या हो जाएंगे इसके, एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक। अगला देखते हैं कैलस। कई बार पूछ चुका है, चाहे एनडीए की बात करें, चाहे सीडीएस की बात करें, चाहे एयरफोर्स की बात करें, कई बार पूछ चुका है ये कैलस। कैलस का मतलब क्या होता है, तो कैलस बेसिकली वो पर्सन होता है ऑफ एनॉर्मस साइज, मतलब जो जायंट, जिसकी बात करें बहुत ह्यूज जो होता है, वो क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। सिनोनिम बात करें तो इसका हो जाएगा जायंट। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, जायंट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला देखें अगर, टाइटन, व्हेल, मॉन्स्टर, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम बात करें तो डॉर्फ, बहुत छोटा जो हो, मिडगेट, श्रिम्प, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला देखते हैं ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया वर्ड है। ब्रेव का मतलब बेसिकली होता है किसी को डिप्राइव करना। डिप्राइव का मतलब क्या, टू बी डिप्राइव ऑफ अ क्लोज रिलेशन ऑफ फ्रेंड थ्रू देयर डेथ। समझ में आया कि नहीं, बोलो, डिप्राइव का मतलब समझ में आया, चलो नहीं समझ में आया अभी बताना है। देखो डिस्पोसेस, रॉब, डिवेस्ट और स्ट्रिप। अब इसमें आपको सारे वर्ड नए मिल रहे होंगे, है कि नहीं, सारे वर्ड नए मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक वर्ड से आपको कितने वर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक। तो डिप्राइव का बेसिकली मतलब होता है, तो उसको कैसे याद करेंगे, डी मतलब अलग कर देना, ठीक, अलग कर देना। तो मतलब बेसिकली यही होता है, किसी को किसी से अलग कर देना, ठीक। तो क्या हो जाए, डिप्राइव, अलग कर देना, ठीक, या दूर कर देना, ठीक, ये क्या होगा, डिप्राइव होता है। इसके साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, ध्यान देना, अलग कर देना, दूर कर देना, इसके साथ ओ एफ ऑफ लगता है, ठीक है। सिनोनिम डिप्राइव, डिस्पोसेस, रॉब, डिवेस्ट, स्ट्रिप। समझ में। अगला देखते हैं पॉलेमिकल। पॉलेमिकल का मतलब क्या होता है ये बताइए। पॉलेमिकल का मतलब बेसिकली यही होता है ऑफ
ऑफ और इन्वॉल्विंग स्ट्रांगली क्रिटिकल और डिस्प्यूटेशियस राइटिंग और स्पीच। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो अब बता दें। आप लोगों ने न्यूज़ देखते होंगे, न्यूज़ देखते सभी लोग। न्यूज़ में बहुत अभी रिसेंटली आप लोग देखे होंगे रामायण पे, तो रामायण पे बहुत उल्टा सीधा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोला। ठीक, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामायण पे बहुत उल्टा सीधा बोला कि इसको बैन कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। तो ये क्या है? एक कंट्रोवर्शियल स्पीच है। कोई ऐसा डिस्प्यूटेटिव राइटिंग या स्पीच हो जो क्या हो, उसको हम बोलेंगे पॉलेमिकल। ठीक, उन्होंने कैसा स्पीच दिया? उन्होंने पॉलेमिकल स्पीच दिया। समझ में आया? वो कंट्रोवर्शियल, कंटेंशियस, वेनमस। वेनमस बेसिकली वेनम, वेनम मतलब जहर, ऐसे जहर भरा शब्द जो उगले, वेनमस हो गया। सब बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, तीनों वर्ड बहुत अच्छे हैं, ध्यान देना। ठीक, कंट्रोवर्शियल वर्ड, कंटेंशियस झगड़ालू भरा, मतलब बहुत ज़्यादा जिसके अंदर कटु मतलब कि बिटरनेस हो जिसके शब्दों में। समझ में आया? एंटोनिम बात करें तो इनकंटेस्टेबल, इनडिस्प्यूटेबल और इंड्यूबिटेबल। बहुत तगड़े तगड़े वर्ड हैं सारे, आप लोग इसको बाकायदा कॉपी में लिख के, ठीक है, उसको याद कीजिएगा। ठीक है, एंटोनिम हो गया। अगला देखते हैं बिलो। बिलो का मतलब क्या होता है? टू स्वेल और इंक्रीज रैपिडली इन साइज। मतलब क्या हो? किसी को स्वेल करना या किसी वो उसको इंक्रीज करना बहुत तेजी से साइज में। सिनोनिम बात करें, अच्छा यहाँ पे सिनोनिम ये देख लीजिए थोड़ा, तो सिनोनिम हो जाएगा इसका एक्सपैंड, बढ़ा देना। बिलो, बिलो जैसे पिलो होता है, पिलो क्या होता है? हम उसको मोड़ के छोटा भी कर देते हैं और बड़ा भी कर देते हैं। ठीक, तो बिलो से याद करेंगे पिलो। तो पिलो को क्या किया हमने? बढ़ा दिया। पिलो को क्या किया? बढ़ा दिया। तो बढ़ा इंक साइज में बढ़ा देना क्या हो जाता है? बिलो। ठीक, राइज, इंक्रीज, एक्सटेंड, स्वेल। एंटोनिम बात करें, कॉम्प्रेस, कंडेंस, कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब बेसिकली आप किसी चीज़ को सीमित कर देना, कॉन्स्ट्रिक्ट कहलाता है, ध्यान देना। ठीक, अगला देखते हैं पोलिटिकल। ध्यान देना क्या है ये, इसको रोकिए कि पढ़िए इसको। क्या है? पोलिटिकल। क्या है? पोलिटिकल। फिर से पढ़ना, पोलिटिकल। ठीक, एडजेक्टिव की तरह जो होता है, इसका मतलब होता है ऑफ रिलेटिंग टू कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिड या मोरालिटी। मोरालिटी, रिजिड मोरालिटी से जो है रिलेटेड होता है, जिसको क्या बोलते हैं लोग? पोलिटिकल। ठीक, सिनोनिम बात करते हैं मोरालिस्टिक, और उसके बाद पहले इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मोरालिस्टिक, और उसके बाद पेटिस्टिक और स्ट्रेट लैस्ट। एंटोनिम बात करें तो परमिशिव, ब्रॉड माइंडेड। ये सारे सिनोनिम एंटोनिम है, उतना खास नहीं है, पर ये वर्ड अच्छा है। ठीक, पोलिटिकल मतलब क्या होता है कि किसी मतलब कि रिजिड मोरालिटी से रिलेटेड हो या कैरेक्टराइज्ड हो तो पोलिटिकल कहलाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अच्छा, तो ये थे आपके बढ़िया इंपॉर्टेंट 10 टॉप 10 वोकैब्स। आई होप सबको मजा आया होगा। तो सभी लोग आज एंजॉय कीजिए। आज ठाकुर जी का जन्मदिन है, आज आपके लिए बहुत ही शुभ दिन है। ठीक है, कमेंट मारो सभी लोग। राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, जय हिंद।